ठीक है, तो अपन ने 4 चैप्टर के फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए हैं। अपन अब 5वें चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ेंगे। और ये चैप्टर ना फॉर्मूले बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, 5वें चैप्टर में थियोटिकल ज़्यादा है, ठीक है, और फॉर्मूले हैवी हैं। वो इस जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें हट भी गए हैं, पर फिर भी अपन लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं क्लास 12th की फिजिक्स के 5वें चैप्टर के फॉर्मूले, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला आता है वो है चुंबकीय आघूर्ण का। क्या आता है? चुंबकीय आघूर्ण। एम बराबर फॉर्मूला होता है आई ए। आई क्या है? विद्युत धारा। ए क्या है? क्षेत्रफल, ठीक है। अगर एन फेरे हैं तो क्या हो जाएगा? एम बराबर एन आई। क्या हो जाएगा? एम बराबर एन आई। तो और दूसरा फॉर्मूला है किसका? चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण, बल आघूर्ण विद्युत क्षेत्र में पढ़ा है टाउ बराबर पी साइन थीटा। वहां से ही देखो, अभी अपन ने पढ़ा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में लूप को लटका देंगे तो उस पर टाउ बराबर क्या लगता है? एन आई ए बी साइन थीटा। और अपन ने पढ़ लिया एम बराबर क्या? एन आई ए। अगर एन फेरे हो तो यहाँ रख देंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एम बी साइन थीटा। एम क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, या चुंबकीय आघूर्ण भी बोल देते हैं। क्या? द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। बल आघूर्ण अलग चीज है, द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण अलग चीज है, ठीक है। जैसे विद्युत क्षेत्र में होता था P बराबर Q इंटू 2L, वो होता था द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और उसका फॉर्मूला होता था टाउ बराबर P साइन थीटा, वो बल आघूर्ण होता था। यहाँ पे P की जगह M आ गया है और E की जगह V आ गया है, ठीक है। तो M क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। अब इसके बाद आती है इसी में वही एक समान, मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबक रखी है तो उसको घूम रही है वो, तो वहां पे देखो मैं बता देता हूँ आपको। मान लो ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये इसकी दिशा कहाँ है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे चुंबक रखी है इसमें ऐसे, ठीक है। ये क्या है? साउथ है, ये नॉर्थ, ठीक है। तो क्या करेगी ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, मतलब दो बल लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, परिमाण में समान विपरीत है और दूरी पे भी है। तो ये क्या करने लग जाएगी? घूमने लग जाएगी। वो घूमती किस वजह से है? बल आघूर्ण की वजह से, मतलब इस पे इतना बल आघूर्ण लगेगा। लेकिन जैसे ये घूम के ऐसे हो जाएगी, ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा? मैं दिखा देता हूँ तुमको। फिर क्या होगा? ये नॉर्थ इधर आ जाएगा और ये वाला साउथ इधर पहुंच जाएगा, मतलब ऐसे घूम के ऐसे होगी, ऐसे घूम के ऐसे होगी। अब जैसी ऐसे हुई तो ये नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे? मतलब उत्तरी उत्तरी, ये प्रतिका, ये इसको कहेगा धक्का मारेगा इधर, ठीक है, और ये साउथ इसको इधर धक्का मारेगा। मतलब ये ऐसे घूम के ऐसे हुई, फिर ऐसे घूम के ऐसे होगी, ठीक है। समझो बात को, ये ऐसे थी, ये ऐसे थी, ठीक है, और ये ऐसे घूम के ऐसे खींचा तो ऐसे हो गई। अब क्या होगा? फिर से इस पे धक्का मारेगा उल्टे साइड में, तो फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी। मतलब ये क्या करने लगी? अपनी गति को दोहराने लग गई। ये कौन सी गति करनी? सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सरल आवर्त गति का जो आवर्त काल होता है, ठीक है, अब जब सरल आवर्त गति करेगी तो सरल आवर्त गति का आवर्त काल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई अंडूड आई बट्टे एम बी, अंडूड आई बट्टे एम बी। यहाँ जो आई है वो धारा नहीं है, आई है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है ना। एम क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, और बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो जब भी ये आवर्त काल पूछे, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को रख देंगे तो वो सरल आवर्त गति करने लग जाती है, ठीक है, बार बार ऑस्किलेशन करने लग जाती है, दोलन करने लग जाती है, उसी को क्या कहती है? तो यहाँ से आई जो है जड़त्व आघूर्ण किसी, अब ये चुंबक है, ठीक है, इस चुंबक के दो ध्रुव है, तो इसके जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर, मतलब लंबाई और चौड़ाई, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे 12। ऐसा हमने 11th में पढ़ा हुआ है। जड़त्व आघूर्ण छड़ का ml स्क्वायर बट्टे 12 होता है, पर इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी, ठीक है। उसके बाद इसमें फॉर्मूला होता है 5वें चैप्टर में, क्या किसी मतलब चुंबकीय क्षेत्र में किसको, छड़ को, जो चुंबक को घुमाने में स्थिति जोड़ेगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित
चुंबक को घुमाने में स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा वही जो विद्युत क्षेत्र में होती थी, ठीक है। U बराबर उधर होता था माइनस के P cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा माइनस के P की जगह M, E की जगह B और cos थीटा वही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा स्थितिज ऊर्जा का U बराबर माइनस के MB cos थीटा। बेसिकली सिलेबस में नहीं है, ये 30% में हट गया है पर हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें कार्य देखना है तो वो सी के जैसे क्या करना है, हमें क्या करना है P की जगह M लिखना है और E की जगह B लिखना है। इसके बाद इसमें जो फॉर्मूला आता है वो है काय का, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नति कोण। नति कोण या नमन कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नमन कोण। और ये है क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और ये होता है पृथ्वी के, ये चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र है और ये पृथ्वी का ये क्षैतिज घटक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब ऊर्ध्वाधर घटक है BB, ठीक है। तो जो नति कोण है वो चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के तथा उसके क्षैतिज घटक के बीच के एंगल को नति कोण कहते हैं। तो ये निकलता कहते हैं tan I बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, अरे लंब बट्टे आधार, ठीक है, BB अपॉन BH, ठीक है। और अगर इसका क्षैतिज घटक निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र AI घटक बना रहा है तो थीटा के बगल वाला cos थीटा cos I और थीटा से दूर वाला sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से BB बराबर क्या आ गया B sin I और BH बराबर क्या आ गया B cos I, ठीक है। जब भी हमें जरूरत पड़े हम यूज कर लेंगे। क्षैतिज घटक है, एक ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है। इसके बाद इसमें मैक्सिमम चीजें हट ही चुकी हैं। एंगल ऑफ इन डिक्लाइनेशन होता है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, वो ऐसी फिक्स वैल्यू होती है। वो क्या होता है, अगर दिक्पात का कोण देखेंगे तो वो क्या होता क्या है, दिक्पात का कोण कि भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं, ठीक है। वो थ्योरेटिकल है और भी चीजें आती हैं, है ना। भौगोलिक अक्ष क्या होती है, वो भी उसकी डेफिनेशन है कि जिस अक्ष के चारों ओर जो अर्थ है वो मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, उसको हम भौगोलिक अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये काय के फॉर्मूले हो गए, चौथे चैप्टर के फॉर्मूले हो जाते हैं। और इसमें हाँ एक और चीज आ जाती है, जब अपन आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, चुंबकन तीव्रता आती है। क्या, चुंबकीय तीव्रता, ठीक है। इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, S से, ठीक है। तो इसमें रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकन तीव्रता में या चुंबकीय तीव्रता में, ठीक है। क्या रिलेशन होता है चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय तीव्रता में, B बराबर म्यू नॉट H होता है, ठीक है, या H बराबर क्या हो जाएगा B बट्टे म्यू नॉट। ध्यान देना ये H है वो चुंबकीय तीव्रता है और म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की वो चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये दोनों में रिलेशन आया। जब चुंबकीय तीव्रता है तो H की वैल्यू या H की विमा पूछी उसने, H का मात्रक पूछ सकता है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र बोले, चुंबकीय प्रेरण बोले, ठीक है, वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के कई नाम है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण है, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग है। चुंबकीय तीव्रता क्या है, H। एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है कि B बराबर म्यू नॉट H 1 प्लस जाई एम, क्या होता है 1 प्लस जाई एम, ठीक है। B बराबर म्यू नॉट H 1 प्लस जाई एम, और जाई एम क्या है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति है। क्या है ये, क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, चुंबकीय प्रवृत्ति है, क्या है, प्रवृत्ति, ठीक है। ये डिसाइड करती है कि जब इसका मान 1 से ज्यादा है तो कैसा वो पदार्थ है। तो मतलब चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लो चुंबकीय 3 तरह के पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो उन पदार्थों की प्रवृत्ति डिसाइड होती है उसके चुंबकीय प्रवृत्ति से। उसका मान 1 से ज्यादा है, 1 से कम है, 1 से बहुत ज्यादा है। पर वो जो भी अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लो चुंबकीय पदार्थ है वो अपने सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो ये नोट कर लो।